नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे 1 लाख कैपिटल चैलेंज का आज डेट 22 है। कल तो मैंने लॉस किया था और दोस्तों आज का अगर दिन देखोगे ना तो दोस्तों आज भी लॉस ही मेरे को हुआ है। और दोस्तों मतलब पिछले 2 दिनों से अगर आप लोग देख लोगे ना तो भाई साहब मैं मेरे ट्रेड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब भाई साहब एक ट्रेड होने के बाद भी मैं दूसरा ट्रेड ले रहा हूँ। पहले ट्रेड में प्रॉफिट होने के बावजूद भी मैंने दूसरा ट्रेड लेता हूँ। कल भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। मेरे को पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था, फिर भी मैंने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मेरे को लॉस हो गया। ओवरऑल में दिन ख़त्म होते लॉस में निकला। और दोस्तों आज भी दोस्तों वैसा ही हुआ है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, और भाई साहब एक और ट्रेड मैंने ले लिया जिसमें मेरे को हुआ लॉस। मतलब दोस्तों अपने भाई साहब मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा, साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्योंकि भाई साहब मैं अपना जो रूल था दिन में एक ही ट्रेड लेने का, उसको मैंने तोड़ दिया है। इसके वजह से दोस्तों मेरे को ये जो लॉसेस है वो मैं ले रहा हूँ पिछले 2 दिनों से। उसके पहले जो 3 दिन थे उसमें मैं लगातार प्रॉफिट में था 3 दिन से। लेकिन भाई साहब पिछले 2 दिन अगर देख लोगे ना तो पहले प्रॉफिट में होता हूँ, उसके बाद मैं लॉस में चला जाता हूँ दूसरे ट्रेड में। मतलब प्रॉफिट होने के बावजूद, प्रॉफिट बुक करने के बावजूद भी मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों साइकोलॉजी अपनी बिगड़ गई है बिल्कुल। तो आज मैं एक नया रूल बनाने वाला हूँ अपने ट्रेडिंग में, तो वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि वो ट्रेड मतलब वो रूल क्या है। तो पहले भाई साहब आज के ट्रेड की हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का ट्रेड किस लॉजिक से लिया था और कैसे हमें लॉस हो गया। तो आज हमारे चैलेंज का है डे 22। तो दोस्तों देखिए डे 22 में मेरे को निफ्टी बैंक में ट्रेड मिला था। हालांकि आज का जो मार्केट है वो इस तरीके का है, यहाँ पे मार्केट खुला था, सीधा मार्केट में बाइंग आ गई इस तरीके की। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस को कल के क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला गया। और दोस्तों ये जो कैंडल है ना, ये सबसे मेन कैंडल है आज के दिन की, जो कि लगभग 300 पॉइंट की कैंडल है। उसी कैंडल में दोस्तों मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया था, इसी कैंडल पे। तो यहाँ कहीं पे मैंने लिया था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो इसलिए मैंने यहाँ का टारगेट लगा के मैं यहाँ पे निकल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं अगर रुक जाता तो भाई साहब ये देखिए यहाँ तक कैंडल गई थी, मतलब यहाँ पे मैं एंटर हुआ था यहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक मेरे को बहुत अच्छा टारगेट मिलता। लगभग दोस्तों यहाँ पे मेरे को 3-3,500 रुपये का प्रॉफिट आराम से मिल जाता इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ी कैंडल थी आज के दिन की। लेकिन दोस्तों इतना होल्ड नहीं कर पाता कोई भी आदमी, और एक रेजिस्टेंस को देख के कोई भी यहाँ से निकल ही जाता है ना, इतना कोई बुक नहीं करता इस तरीके से। तो दोस्तों ये था मेरा पहला ट्रेड जिसमें मेरे को हुआ प्रॉफिट हुआ था मेरे को इसमें लगभग 500 रुपये के 500 रुपये से ज़्यादा का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ पे मार्केट गया, उसके बाद यहाँ से नीचे आया। उसके बाद दोस्तों मार्केट जो है वो फिर से एक प्राइस एक्शन बनाई, उसके बाद फिर से ऊपर गया। इस स्विंग को तोड़ दिया जैसे ही मार्केट ने। वैसे मैंने यहाँ पे मतलब इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल मैंने यहाँ पे देखी जो कि दोस्तों ऊपर जा रही थी। तो वैसा मैंने इस कैंडल पे ये वाली कैंडल जो है इस पे मैंने ट्रेड ले लिया अप साइड का। तो क्योंकि ये जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रही थी, तो मेरे को लगा कि यहाँ तक ये जाएगी बिल्कुल आसानी से, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे जाएगी ऐसा मेरे को लगा था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो है वो जब मतलब यहाँ पे मैंने एंटर हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, मेरे को प्रॉफिट दिखने लगा, और उसके बाद मार्केट जो है वो सीधा नीचे आया, और मेरा जो एसएल था इसी कैंडल पे एसएल मैंने लगाया था वो हो गया हिट। और उसके बाद मार्केट देखोगे तो साइड में रहा पूरे दिन तक मार्केट, मतलब अभी तक मार्केट जो है वो साइड में ही है। मतलब मॉर्निंग में यही अच्छी मूवमेंट मार्केट ने दे दी, उसके बाद अभी वो साइड में है। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब दोस्तों देखिए मेरे को पहले ट्रेड में पिछले 2 दिनों से दोस्तों ऐसा ही हो रहा है कि मेरे को प्रॉफिट होता है। मैं सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग में मैं ट्रेड ले लेता हूँ, उसमें मेरे को प्रॉफिट होता है। उसके बावजूद भी मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ जिसमें मेरे को लॉस हो जाता है। मतलब दोस्तों पिछले 2 दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों मेरे मतलब ट्रेड का जो पहले मेरा रूल ये था कि भाई साहब एक ट्रेड होने के बाद मैं मतलब दिन भर में एक ही ट्रेड ले लूँगा। अभी दोस्तों उस रूल को मैंने तोड़ दिया है पिछले कुछ दिनों से। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब कितने एक दिन में कितने ट्रेड लेने का ये मेरा फिक्स नहीं है अभी। मैं 3 ले लेता हूँ, मैं 4 लेता हूँ। परसों तो भाई साहब 8 ट्रेड लिए थे मैंने,
बहुत मतलब 8 ट्रेडों का ब्रोकरेज भाई साहब कितना होगा आप लोग समझ सकते हो। एक ट्रेड में लगता है 20 मतलब 40 रुपये, और वो चार्जेस अलग, मतलब लगभग 55-60 रुपये का ट्रेड होता है एक बाय सेल का। तो 8 ट्रेड का आप लोग समझ सकते हो कि कितना हो जाता है ना। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड में ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरा रूल तोड़ दिया है। इस वजह से मेरे को ये लॉसेस जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं। देखिए प्रॉफिट होने के बावजूद भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ भाई साहब, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से है अपना सब कुछ। तो अभी दोस्तों मैंने ये तय किया है कि भाई साहब एक दिन में अभी एक ट्रेड ही लेने का है। जो कुछ भी दिन बचे हैं उसमें उसमें चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, लेकिन भाई साहब एक ट्रेड ही लेना है। उसके मार्केट कितना भी अच्छा हो, अभी एक के अलावा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक ट्रेड होने के बाद भाई साहब सिस्टम ही पूरा बंद कर देना है, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज डिसाइड किया है, क्योंकि दोस्तों कैसा है ना, अगर हमारे पास रूल नहीं होगा, एक लिमिट नहीं होगा, तो भाई साहब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए कोई लिमिट चाहिए ही, एक रूल होना ही चाहिए। अगर रूल नहीं होगा तो भाई साहब हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, और क्योंकि वो फिक्स नहीं होता ना दोस्तों। अभी देखिए एक ट्रेड अगर समझ लीजिए किसी का रूल होगा कि 2 ट्रेड मेरे को लेना है, 2 ट्रेड से भी ज़्यादा कभी नहीं लेना है, तो वो क्या करेगा मालूम है, 2 ट्रेड लेने के बाद अपना सिस्टम बंद कर देगा, उसका चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। लेकिन दोस्तों जिसके पास रूल नहीं होगा, जिसके पास लिमिट नहीं होगा, वो क्या करेगा, जब तक भाई साहब प्रॉफिट नहीं होता तब तक ट्रेड लेते जाओ, प्रॉफिट नहीं होता तब तक ट्रेड लेते जाओ। तो भाई साहब इस चक्कर में ना हमारा जो प्रॉफिट तो हमें होता नहीं, हम दिन भर में लॉस कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, हमें लगता है कि एक और ट्रेड लिया जाए जिसमें मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मतलब कैसा होता है, पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है और हमें लगता है कि भाई साहब एक और ट्रेड लिया जाए और उसमें और प्रॉफिट कमाया जाए। तो इसके चक्कर में हम लोग एक और ट्रेड ले जाते हैं, तो उसमें हमें होता है लॉस। और भाई साहब लॉस होने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई साहब पहले ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, अब दोस्तों मेरे को लॉस हो रहा है। तो हमें लगता है कि भाई साहब ठीक है, अभी मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब पहले ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो रहा था ना, तो भाई साहब हमें प्रॉफिट ही निकल कर आज जाना है। तो हम इस चक्कर में और एक ट्रेड ले लेते हैं, तो हमें उसमें होता है लॉस। तो हम ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं, तो भाई साहब ओवरऑल लॉस में आ जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब हम ओवरऑल लॉस में आए हैं, हम हमारा लॉस अब रिकवर करके खुश हो जाएंगे। बस लॉस हमें रिकवर करना है और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों इस चक्कर में हम लोग एक और ट्रेड ले लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और भाई साहब इस लॉस के चक्कर में, मतलब लॉस रिकवर होने में हम अपना जो कैपिटल है वो ख़त्म कर देते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए भाई साहब रूल होना ही चाहिए, चाहे एक ट्रेड का रूल हो चाहे 2 ट्रेड का रूल हो, लेकिन रूल कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। जिसको भाई साहब 2 ट्रेड जो झेल सकता है वो 2 ट्रेड का रूल बनाए, जो 3 ट्रेड झेल सकता है वो 3 का बनाए, जो एक ही झेल सकता है वो एक ही ट्रेड का बनाए, उसके अलावा ट्रेड नहीं करना। और दोस्तों कैसा है, पहले ट्रेड के बाद ना इंसान की साइकोलॉजी बदल जाती है। देखिए एक ट्रेड हम जब लेते हैं वो फ्रेश माइंड से लेते हैं, सब कुछ सेटअप देख के लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सब कुछ सोच के हम लोग पहला ट्रेड दोस्तों लेते हैं। क्योंकि हमें वो फ्रेश दिन होता है, हमने एक भी ट्रेड लिया नहीं होता है, तो हम लोग बहुत ही पहला ट्रेड जो है ना हमारा, वो बहुत ही सोच समझ कर ले लेते हैं प्राइस एक्शन वगैरह देख के। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा पहला ट्रेड हो जाता है, उसमें चाहे हमें लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद भाई साहब इंसान की साइकोलॉजी बदल जाती है। क्योंकि वो पहला ट्रेड होने के बाद वो प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं देख रहा होता मार्केट को। वो क्या सोचता है मालूम है, अगर उसको पहले ट्रेड में लॉस हो रहा होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि भाई साहब एक और ट्रेड लिया जाए जिसमें मेरे को और प्रॉफिट हो। सॉरी, पहले ट्रेड में अगर प्रॉफिट होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि एक और ट्रेड लिया जाए जिसमें मेरे को और प्रॉफिट हो। और इसमें अगर पहले ट्रेड में लॉस
उसको हुआ है तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई साहब ये लॉस जो है ना वो मेरे को दूसरे ट्रेड में रिकवर करना है। तो ये इस नज़रिए से ट्रेड ले लेता है, वो कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखता, वो बस ले लेता है क्योंकि भाई साहब उसके दिमाग में बस यही घूम रहा होता है कि मेरे को लॉस रिकवर करना है, मेरे को लॉस रिकवर करना है। तो वो प्राइस एक्शन वगैरह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बस हम दूसरा ट्रेड ऐसे ही ले लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसलिए ओवर ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। तो इसलिए भाई साहब अभी तो मैंने ये रूल बना दिया है कि बस भाई साहब एक ट्रेड ही लेना है, उसके अलावा भाई साहब ट्रेड ही नहीं लेना। इस तरीके से उसमें चाहे लॉस हो या फिर उसमें प्रॉफिट हो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रूल चाहिए इस तरीके से। दोस्तों आज का ट्रेड था तो यही दोस्तों कहना था, इसलिए मैंने आज डायरेक्टली आपको ये जो चार्ट है वही दिखाया और डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आज आ गया, क्योंकि आज का दोस्तों टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि दोस्तों मतलब ओवर ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, यही मेरे को दिखाना था इस तरीके से। तो दोस्तों आज का जो दिन है वो ऐसा था। अभी मैं आपको मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई साहब, पहले ट्रेड में ये देखिए 556 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और दूसरे ट्रेड में देखिए 1706 रुपये का लॉस हो गया। कल भी दोस्तों ऐसा ही था, पहले ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, 500 के करीब भी प्रॉफिट था, और दूसरे ट्रेड में मेरे को 1200 के करीब यहाँ पे मेरे को नुकसान हो गया दूसरे ट्रेड में। कल का दिन बता रहा हूँ मैं आपको, और आज भी भाई साहब वैसा ही, लेकिन आज नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो गया भाई साहब। प्रॉफिट होने के बावजूद भी दूसरा ट्रेड ले लिया, और भाई साहब इसमें इस तरीके से आज तो 2 लिए हैं भाई साहब, कल 3 लिए थे। और उससे पहले अगर आप लोग देख लोगे तो बहुत बहुत मतलब 7-8 ट्रेड ले लिए थे और भाई साहब लॉस में निकल गया था इस तरीके से। तो आज का जो टोटल लॉस है वो हुआ है 1149 रुपये का। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टोटल मेरे 2 ट्रेड थे इस तरीके से, एक प्रॉफिट में था, एक लॉस में निकल गया। तो ये देखिए 1149 का आज मेरे को हुआ लॉस। तो दोस्तों इस तरीके का आज का ट्रेड था, आज का दिन था डे 22। तो बस दोस्तों डे 22 जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं डे 23 में। चलिए।